गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रियल एनालिसिस के अंदर जो डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है, अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है, उसमें हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। और थ्योरम का स्टेटमेंट था, अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो एफ ए तथा एफ बी के मध्य कोई न कोई एक ऐसी संख्या होगी कि फंक्शन तब सी कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी आगे दे रखा साइमल्टेनियस यानी युगपत सीमा, उसके लिए निकालें। पहले इसके देखते हैं। रोल थ्योरम के भी एग्जांपल दे रखे हैं और एक वैसे भी दे रखे हैं। ये दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है एफ एक्स इक्वल दे रखा मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 दे रखा है। ये एग्जांपल है। आपको अवकलनीयता चेक करनी है पॉइंट 1 तथा पॉइंट 4 पर, इसकी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। एग्जामाइन मतलब x इक्वल 1 तथा x इक्वल 4 पर डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता की जांच कीजिए। चेक करना आपको डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता की जांच कीजिए, मतलब आपको डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन चाहिए। एग्जामाइन द डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x इक्वल 1 एंड एट पॉइंट x इक्वल 4। x इक्वल 1 तथा x इक्वल 4 पर आपको डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है, वो इसमें चेक करनी। क्या देखते हैं क्या दे रखा है। जो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, अगर मोड के रूप में आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले हम मोड को डिफाइन करते हैं। और मोड को डिफाइन करना मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, मोड ऑफ x माइनस 1 को डिफाइन करें। 3 कंडीशन आती है, एक तो वैल्यू लेस देन 0, इक्वल 0 की कंडीशन लिखो तो लिख लेना, एक ग्रेटर देन 0। तो यही कंडीशन होती है x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0, x माइनस 1 की वैल्यू 0 और x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन बनी। अगर लेस देन 0 है, जो मोड के अंदर जो वैल्यू दे रही कि लेस देन, इसका मतलब नेगेटिव होगी लेस देन 0। और नेगेटिव का मोड साइन चेंज हो गया आता है। जैसे आपने ये लिखा नेगेटिव है, इसका मोड निकालोगी तो माइनस, और जो भी वैल्यू दे रखी है आपको अंदर जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दिया -2, फिर से माइनस में, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करोगे, माइनस था, माइनस पहले से, इसका साइन चेंज किया तो माइनस आ जाएगा। जो भी वैल्यू थी उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस लगाया, यहाँ पर भी माइनस आ गया तो प्लस। ये x माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो तो वैल्यू क्या आएगी 0, और x माइनस 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू एज इट इज़ x माइनस 1 आएगा। यही वैल्यू है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 1 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस x प्लस 1 आ गया, ये वैल्यू 0 और ये x माइनस 1। ये वैल्यू 1 को इधर लेके जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन 1, x इक्वल 1 और x ग्रेटर देन 1। इस पर जो वैल्यू है वो ये वैल्यू आएगी, x लेस देन 1, x इक्वल 1, x ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। ये सिंपली है, इसी की तरह डिफाइंड हो जाएगा। कौन सा मोड ऑफ, यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 4, इसको डिफाइंड करोगे तो वही कंडीशन आएगी। जहाँ पर 1 है वहाँ पर क्या जाएगा 4, यही चेंज करना, तो माइनस x प्लस 4 आएगा, 0 आएगा, और x माइनस 4 आएगा, x की वैल्यू लेस देन 4, x इक्वल 4 और x ग्रेटर देन 4। ये 3 कंडीशन यहाँ पर बनेंगी। अब इन दोनों को ऐड करना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में। अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ में आएगा, साथ साथ एक एक लेक्चर अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, अगर आप पढ़ोगे तो गारंटी होती है। आप खुद ही मेहनत करना छोड़ दोगे, हाँ कि मार्कन तो जो टीचर का काम सिर्फ गाइड करने का होता है, आपको समझाने का काम होता है।
ये नहीं कि आपको हाँ जो पढ़ता नहीं उसको भी ज़बरदस्ती याद करवाए, कभी भी नहीं कर सकता कोई, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट टीचर हो, चाहे कितना भी जीनियस हो, वो ये नहीं कर सकता आप थे पढ़ो ही को नहीं थान जोरा मर्दी एक गोटनी में मूँगफली मुँह लिया गोट के थन पिलाए हो याद होगो। एग्ज़ाम में गया थे कराया बाद में थन आके उल्टो निकाल लियो, थारे कंठा में आंगली दी, बाद में थे वापस आ गो बांडे निकल गो और निकल गो, दोबारा देखो थाने गोटनी पिलाई, बाद में दोबारा याद होगो थाने दोबारा निकाल लियो। ऐ का काम को नहीं हुआ है, हाँ कोई कौन कर सका है, साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर सके, हाँ और कोई थारा में से ज़्यादा बड़ा आविष्कारक है ना तो वह कर भी सके, कई बड़ा कलाकार बैठे, इतना बड़ा कलाकार बैठे ही कुछ को कुछ ही कर दी। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ड्यूटी थी, हाँ बीए का जो पेपर है उसमें चल रही थी ड्यूटी। अब उसमें पूछा था अरावली पर्वतमाला कहाँ है, मैप में दिखाना होता है ना, मैप में डिनोट करते हैं, आपने भी डिनोट किए होंगे शायद। अरे कम से कम उसने पाकिस्तान में दिखा दी, कम से कम इतना तो दिमाग लगा कि अरावली पर्वतमाला इंडिया में है। ये तो इंडिया के बारे क्यों पूछेगा वो, और इंडिया की जियोग्राफी से पूछ रहा था, पेपर का नाम ही इंडिया की मतलब भारत की शायद जियोग्राफी क्या बोलते हैं जो भी है, इंडियन जियोग्राफी था, तो इंडिया के अलावा क्यों पूछेगा वो जा रहा बाहर पाकिस्तान में। यार कम से कम इंडिया में दिखा, इंडिया के बाद कम से कम इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान में है। अब आपको इतना ही, तो बैंक का कलाकार भी बहुत सारे बैठे हैं, तो उनको कोई सॉल्यूशन को नहीं कुछ भी कर सके, बन को क्या सॉल्यूशन बताएगा का कारनामा करें। हाँ अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों बता दी वैल्यू, ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, करो ऐड, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो दो पर डिफाइंड हो गया, एक तो 1 है दूसरा 4 है, तो दोनों के लिए कंडीशन बनी है 1 और 4 के लिए। देखो 1 लिख लिया करो 4 लिख लिया करो, लिख लिया जो वैल्यू बढ़ी है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, 1 से छोटा, 1 से 4 के बीच में, 4 से बड़ी वैल्यू, यही तो बनेगी। टोटल कितनी कंडीशन बनेगी, टोटल आपके पास 3 कंडीशन, तो वही कंडीशन है यहाँ से 1 से इधर आएगा, इन दोनों के बीच में आ सकता है, इधर आ सकता है, तो हमारे पास यही कंडीशन है। मतलब कंडीशन कौन सी बनी, x की वैल्यू लेस देन 1 और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन लेस देन किससे 4 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे 4 से। ये टोटल हमारे पास 3 कंडीशन। इक्वल की कंडीशन बाद में लिखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था इक्वल की कंडीशन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, मोड की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। x लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी -x प्लस 1, तो ये लिख दिया -x प्लस 1। x की वैल्यू 1 से लेस देन है, और 1 से लेस देन इसका मतलब 1 से कोई छोटी वैल्यू, तो जो 1 से लेस देन है वो 4 से भी लेस देन होगी, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा -x आएगा प्लस 4 आएगा। x की वैल्यू सेकंड वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन के लिए रही हमारे पास वैल्यू, तो 1 से ग्रेटर देन लिख दिया, क्या आएगी वैल्यू x माइनस 1, पहले इसी की वैल्यू लिखनी है, दोनों को ऐड करना है। 1 से ग्रेटर देन लेकिन 4 से क्या है लेस देन, और 4 से लेस देन के लिए हमारे पास यही वैल्यू है, वापस वैल्यू किसके इक्वल -x प्लस 4, ये वैल्यू। थर्ड वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब 4.5 आ गया, 4.6 आ गया, क्योंकि लिमिटिंग की कंडीशन निकालना है, 4 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब जो वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यू है वो 1 से भी बड़ी होगी, तो वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 आएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी प्लस आ जाएगा, x माइनस 4 आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये मैंने आपको डिफाइन करना फिर से बता दिया, आराम से इस प्रकार आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जो वैल्यू है यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इनको ऐड करोगे तो -2x प्लस 4 आएगा, यहाँ से आएगा x से x कैंसिल हो गया -1, और यहाँ से +4, तो वैल्यू आएगी 3, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2x माइनस कितना आ जाएगा 5 आएगा, वहाँ पर भी 5 आएगा, गलत हो गया, 1 + 4 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। ये वैल्यू तो कब आई, x की वैल्यू जब लेस देन 1 है, ये वैल्यू 1 से किसके बीच में है 4 के बीच में, और ये वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर, इक्वल का साइन किसी में भी लगा दो, यहाँ पर भी इसमें, आपकी जो मर्जी उसमें लगा सकते हो। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया, f(x) की जो वैल्यू है वो ये आ गई। अब आपको डिफाइन करने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन
चेक करने में जोर नहीं आएगा, आपको लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालना है एक राइट। एक मैं बता देता हूँ कौन से पॉइंट पर, 1 पर 4 पर आप कर लेना। एट x = 1 लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालोगे, लेफ़्ट डेरिवेटिव यानी कौन सा, लेफ़्ट डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज। ये तो पढ़ेड़ा ही, आपने 12th क्लास में बहुत किए हैं ऐसे एग्जाम्पल, बायां अवकलज। अब आपने 12th में नहीं पढ़ा तो उसकी तो वो क्या करें, फिर भी यहाँ पर दोबारा सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 1 पर तो f1 - 0 वैल्यू फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट h टेंस टू 0। 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 - h आएगा, माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर अपॉन -h आता है। वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से 1 से लेस देन के लिए मान ये रहा, इसमें x के स्थान पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखना है 1 - h, x के स्थान वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 1 पर वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा -2 h, x के स्थान पर 1 - h रख दिया, ये वैल्यू है माइनस f1, 1 पर वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू 3 अपॉन में आ गया -h, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आएगी। आगे अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, -2 - 3 कितना हो गया, -2 - 3 बोलो रहे कितना होगा, -5 बोलो कटूँगा, हाँ -5 आएगा, साथ में लिमिट है h टेंस टू 0 तो -5 अपॉन h डिवाइड कर दिया, माइनस प्लस 2h, -h आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा +2h, -h से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -2 आ जाएगा, ये वैल्यू है। इस पर लिमिट अप्लाई करो, गलत तो नहीं कर दी हो रहे कटे, ध्यान रखिए हो रहा है, -h टेंस टू 0 लिखोगे, गड़बड़ लग रही कहीं, कन्फर्म चेक करो एक बार, 1 मिनट एक्सक्यूज, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ वैल्यू क्या थी, x की जो वैल्यू थी मोड ऑफ f(x) की वैल्यू मोड ऑफ x - 1 था, मोड ऑफ x - 4 ये वैल्यू थी। तो यहाँ से देखो सही है, कुछ नहीं है, ये मैंने ये कैलकुलेशन चेक की थी, कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ से इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी मैंने आपको पहले बताया था डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, चाहे लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालो या राइट डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव की जो वैल्यू वो फाइनाइट होनी चाहिए, इसका मतलब लेफ़्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बायां अवकलज विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा, ये आएगा, क्योंकि फाइनाइट इनफाइनाइट आ गई और वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, और वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, एक ही वैल्यू। सेकंड फिर निकालोगे राइट डेरिवेटिव निकालोगे, x = 1 पर राइट डेरिवेटिव निकालोगे, और राइट डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + h आएगा, यहाँ से +h हो जाएगा, वैल्यू वही आएगी, यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस, तो वापस वैल्यू इसकी क्या आएगी इन्फिनिटी। तो राइट डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करें, इसका मतलब जो पॉइंट 1 दे रखा है उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही पॉइंट 4 पर निकालोगे, पॉइंट 4 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसी से कंपेयर करके आपको मोड का जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो उसी से डिफाइन करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है, एक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था, एक एग्जाम्पल दे रखा है ऐसा ही, वो आप खुद करके देखना। आया हुआ एग्जाम्पल भी है, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, मोड ऑफ f(x) की वैल्यू दे रखी है x - 2 + 2 × x - 3, ये दे रखी है आपको। आपको करना क्या है, पहले मोड ऑफ x - 2 को डिफाइन करोगे, जो आपने पहले डिफाइन किया है, फिर x - 3 को डिफाइन करोगे, मोड ऑफ डिफाइन कर लोगे दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जो सेकंड जो वैल्यू आएगी उसमें 3 वैल्यू आएंगी, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना। जैसे वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या आएगी, एक बार
आपको करना क्या है, x माइनस 3 की वैल्यू निकालोगे। इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 3 आएगा, 0 आएगा, x माइनस 3 आएगी। ये वैल्यू आएगी x लेस देन 3, x इक्वल 3, x ग्रेटर देन 3। अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 तो वैल्यू आएगी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा और ये आ जाएगा 2x माइनस 6। ये वैल्यू आएगी x लेस देन 3 के लिए आएगी, x इक्वल 3 के लिए आएगी और x ग्रेटर देन 3 के लिए। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। दोनों को ऐड करना है और फिर आपको चेक करना है किस पर, एक तो पॉइंट नंबर 2 पर, एक 3 पर। इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये आया हुआ है तो आपको इसके लिए चेक करनी है कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो एग्जांपल करेंगे युगपत सीमा वाले एग्जांपल। एक रोल थ्योरम का एग्जांपल भी देखें क्या करें। ये दे रखा है एक एग्जांपल, f(x) की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a की पावर -1/x² दे रखा है, साइन 1/x दे रखा है। ये वैल्यू दे रखी है x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0 पर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। आपको चेक करना है x इक्वल 0 पर कि जो फंक्शन है x इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वही लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो, और x इक्वल 0 पर राइट डेरिवेटिव। तो पहले तो हम लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 पर निकालना है तो f डैश 0 माइनस क्या आएगा, 0। वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट h आएगी टेंस टू 0, वैल्यू क्या आ जाएगी f 0 माइनस h आएगा, माइनस f0 अपॉन माइनस h आएगा। लिमिट पुटअप करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटी वैल्यू, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। और जब भी x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं तो हमारे पास ये वैल्यू, इसमें आपको क्या रखना है, x के स्थान पर माइनस h रखना है। तो माइनस h रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, a की पावर -1/h², क्योंकि स्क्वायर करोगे वापस प्लस हो जाएगा। साइन ये आएगा -1/h आएगा, माइनस f0 की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 अपॉन में आएगा -h आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, इसमें वैल्यू रखो 0, लिमिट पुटअप करोगे, यहाँ से a की पावर कितनी बनेगी, इन्फिनिटी। यहाँ से कितने आएगा, साइन कि चाहे कोई भी वैल्यू रखो, साइन का मान -1 से +1 के बीच में होता है। और यहाँ से क्या बनेगा, a की पावर ये आ जाएगा -इन्फिनिटी आएगा, तो इसका मान क्या आ गया, 0, क्योंकि h के स्थान पर रखोगे a की पावर -इन्फिनिटी होगा, a की पावर -इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखोगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी, यही बनेगी। और जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम DL रूल अप्लाई कर सकते हैं, DL हॉस्पिटल रूल। DL हॉस्पिटल रूल क्या है, DL हॉस्पिटल डेड हो ना, हाँ। लिमिट अप्लाई करने के लिए अगर 0/0 फॉर्म हो, या तो कौन सी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, अगर ये दोनों फॉर्म दे रखी हैं तो हम DLH रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, नीचे जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन आप सभी को आते हैं, यहाँ से वैल्यू डिफ्रेंशिएशन उसी के लिए करेंगे जहाँ पर 0 क्योंकि साइन की वैल्यू तो इसमें रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, साइन आएगा -इन्फिनिटी, पहले यही बनेगी। और साइन माइनस से साइन की कोई भी वैल्यू हो उसका मान किसके बीच में आता है, +1 से -1 के बीच। लिमिट h टेंस टू 0, जिसमें वैल्यू नॉट इक्वल 0 बन रही है ना उसको रख दिया करो पहले, ईजी हो जाएगा। a की पावर -1/h² अपॉन में आ गया -h, ये वैल्यू।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन करोगे, नीचे वाले टर्म का डिफरेंस क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आएगी। इसका मान तो होता है -1 से +1 के मध्य, बिटवीन -1 to +1 साइन। इसमें DLH रूल लगाओगे, डिफ्रेंसिएशन आते हैं और ने e की पावर -1 अपॉन के कर दियो रहे 1 अपॉन h², e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, तो e की पावर -1 अपॉन h², फिर करोगे 1 अपॉन h² का डिफ्रेंसिएशन, और 1 अपॉन h² का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -1 अपॉन h² है, क्या आएगी वैल्यू, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस h की पावर कितनी हो जाएगी, -2 होगी, और -2 आएगी तो -2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 अपॉन h³ आएगा, ये वैल्यू अपॉन h का करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और इसमें वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये तो -1 to +1 की वैल्यू, इसको नीचे लेके आएंगे तो a की पावर कितना बनेगा, इन्फिनिटी, और किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी g, तो इसका मान क्या आएगा, क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से यही तो वैल्यू आएगी। अगर h के स्थान पर वैल्यू रखोगे h टेंड्स टू 0, तो सॉरी क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगी, और इन्फिनिटी बनेगा तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो लेफ़्ट डेरिवेटिव जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ़्ट डेरिवेटिव इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वैल्यू आई। और लेफ़्ट डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ़्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियल है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगी, और इसका मतलब लेफ़्ट डेरिवेटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं कर। ऐसे ही राइट डेरिवेटिव भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हमारे पास इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो था। एक हम रोल थ्योरम का एग्जाम्पल हो, राइट डेरिवेटिव ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल, जो रोल थ्योरम है उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या है, रोल थ्योरम का एग्जाम्पल दे रखा है, उसके देखते हैं। ये दे रखा है, ये पूछा हुआ है भी एग्जाम्पल है। f(x) की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी e की पावर x साइन x, ये वैल्यू दे, साथ में वैल्यू दे रखी x बिलोंग करेगा किस में, x का जो इंटरवल दे रखा 0 to π दे रखा है। तब आपको प्रूफ करना है रोल थ्योरम के लिए, रोल थ्योरम की कंडीशन, मतलब रोल थ्योरम का सत्यापन करना है, वेरीफाई रोल थ्योरम। क्या करना आपको, वेरीफाई रोल थ्योरम, क्या वेरीफाई रोल थ्योरम। रोल थ्योरम की मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, आपको तीनों कंडीशन इसमें चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन, जो भी आपको इंटरवल दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, ये जो इंटरवल उसमें कंटिन्यूस होना, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन होती है जो पॉइंट दे रखे इंटरवल, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन फर्स्ट हम चेक करेंगे कंडीशन कंटिन्यू, क्योंकि f(x) की जो वैल्यू दे रखी है e की पावर x साइन x। अब कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, इंटरवल कौन सा दे रखा है, इंटरवल फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π दे रखा है, ये दे रखा आपको थ्योरम चेक करनी। इसके लिए मैं सीधी सी कंडीशन बता देता हूँ आपको, कंटिन्यूस की चेक कंडीशन है, जो भी इंटरवल दे रखा आपको उसमें फंक्शन का जो मान है कहीं पर भी तो इनफाइनिट नहीं बनना चाहिए। मतलब इनफाइनिट कब बनेगा, जब नीचे वैल्यू 0 हो। इनफाइनिट बनेगा क्या, 0 रखो, e की पावर 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू रखो 0 से π के बीच में, इसका मान इनफाइनिट नहीं है। एक और दूसरा जो इसका मान है इनफाइनिट तो नहीं, इसका मतलब फाइनाइट मान आएगा, इसका मान यूनिक आना चाहिए, मतलब अद्वितीय आना चाहिए। वैल्यू रखो, e की पावर 0 रखोगे साइन 0 एक ही मान आएगा, e की पावर पाई रख के देख लो, e की पावर पाई साइन पाई आएगा, वो भी एक ही मान आएगा। मतलब f(x) का जो मान है, चूँकि कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 to π में f(x) क्या होगा, परिमित यानी फाइनाइट, परिमित
तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, तथा अद्वितीय यानी यूनिकली, अद्वितीय रूप से, आपको ये लिखना बस और कुछ नहीं, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। और फाइनाइट और यूनिकली, सिंस एफ एक्स इज फाइनाइट एंड यूनिकली एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो। दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस। और ये नहीं लिखो तो दूसरी कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि सतत होगा किसमें, इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई में, जो फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई में सतत। ये नहीं लिखो तो ये लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल दे रखा है यानी e की पावर में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यू, साइन और कोस भी हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, 10 इंटरवल पर डिपेंड करता है, साइन और कोस हमेशा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा फलन क्या आएगा, कंटिन्यू। ऐसे ही आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है डेरिवेटिव, एफ डेस एक्स निकालो, डिफ्रेंसिएशन आते हैं आपको, ए की पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे कोस एक्स, फिर ए की पावर एक्स का करोगे तो ए की पावर एक्स आएगा, और साथ में क्या जाएगा, साइन एक्स, ये आएगा। ए की पावर एक्स इसमें से कॉमन लोगे तो ये आएगा, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। अब आपको फिर से कंडीशन चेक करनी, अब कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में चेक करनी, क्योंकि इसका मान वैसे भी देखो नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इनफाइनाइट तो बनेगा नहीं, साथ ही इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी, यूनिक आएगी, क्योंकि एफ डेस एक्स क्या होगा, जो इंटरवल दे रखा है 0 से पाई, उसमें क्या होगा, फाइनाइट होगा यानी परिमित होगा, एंड क्या होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। जो फंक्शन होगा एफ डेस एक्स ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में फाइनाइट इज यूनिकली एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन होगा एफ वो क्या होगा, कौन से इंटरवल में, 0 से पाई में क्या होगा, अवकलनीय होगा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, अवकलनीय होगा, 0 से पाई में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। हो गई कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपको चेक करनी है, कौन सी, 0 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी एफ एक्स इक्वल ए की पावर एक्स साइन एक्स, यही दे रखी थी। 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, F0 ए की पावर 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। एफ पाई निकालोगे ए की पावर पाई आएगा, साइन पाई आएगा, और साइन पाई का मान भी 0 होता है, इसका मान भी क्या आएगा, 0। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आ रही है। दिस इम्प्लाई F0 किसके इक्वल आ रहा है, एफ पाई के इक्वल आ रहा है, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स कौन से इंटरवल में, 0 से पाई में, रोल थ्योरम क्या लिख दिया, रोल थ्योरम, रोल थ्योरम के सभी प्रतिबंधों का पालन करता है। यही कंडीशन आएगी, रोल थ्योरम के जितने भी प्रतिबंध थे, 3 ही प्रतिबंध थे, तीनों प्रतिबंध, जो क्लोज इंटरवल था उसमें कंटिन्यूस हो गया, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया, और F0 तथा F पाई पर जो फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब रोल थ्योरम के सभी प्रतिबंधों का पालन करता है, और सभी प्रतिबंधों का पालन करेगा। फंक्शन f इज सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। तो रोल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, देन C बिलोंग टू किस में, यहाँ पर ये आएगा, किस में आएगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई, इस प्रकार होगा, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, इस प्रकार होगा कि, कौन सी कंडीशन आएगी, इस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होगा। C एफ डेस C हमने निकाला था, एफ डेस एक्स निकाला था ना, और एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या थी, ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स था। इसमें x के स्थान पर आपको c रखना है, तो a की पावर c आएगा, साइन c आएगा प्लस कोस c आ जाएगा, साइन c प्लस कोस c, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो गई।
साइन सी आ गया प्लस कोस सी आ गया, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल आएगी, यही वैल्यू आएगी। और 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो कभी 0 हो नहीं सकता, यहाँ से आएगा साइन सी प्लस इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोस सी आएगा। इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन सी किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। अब -1 दो की वैल्यू होती है, या तो टेन सी किसके इक्वल होगा, 10 माइनस π/4 के इक्वल होगा, होती वैल्यू, या किसके इक्वल होगा 10 पाई माइनस π/4, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है दोनों की। लेकिन हमें जो पॉइंट लेना है वो कौन से इंटरवल में आना चाहिए, 0 to π में आना चाहिए। 0 to π का मतलब है 0 से तो बड़ी वैल्यू, π से छोटी, ये तो नेगेटिव है तो इसका मतलब 0 से छोटी वो तो ले नहीं सकते। तो हमारे पास जो c की वैल्यू होगी वो कौन सी आएगी, पाई माइनस π/4 आएगा, यानी 3π/4 आएगा। ये हमारे पास रोल थ्योरम की कंडीशन हो गई, यही आपको प्रूफ करना था। इसी के साथ ये रोल थ्योरम के जो एग्जाम्पल है वो भी कम है। ऐसे ही आपको रोल थ्योरम के जो और एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको करने हैं, आप कर लोगे। अगर एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।